हेलो स्टूडेंट्स, ओके। डिविजिबिलिटी रूल्स को आगे लेके जाते हुए सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल कर लेते हैं। सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? उसके लिए ये कंडीशन पास होनी चाहिए कि कोई भी जो हमें नंबर दिया जाता है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो भी ये नंबर हमें दिया जाएगा उस नंबर को हम दोनों नंबर्स के साथ 2 और 3 दोनों के साथ हम डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा दैट मीन्स ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें एक नंबर दिया गया है 145,962, इतना बड़ा नंबर दिया गया है। अब इसको पहले ही देखते सारी मैं 2 को देखूंगी इवन प्लेस पे, तो ये नंबर दैट मीन्स 2 जो है तो 2 से डिविजिबल है। अब इसको 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि मैं इनका एडिशन चेक कर लूँ। तो मैं एडिशन चेक करती हूँ 1 + 4 + 5 + 9 + 6 + 2। आप इसको करके देखेंगे, इसका आंसर आता है 27। तो जो 27 नंबर है वो हमारा 3 से डिविजिबल है। इसलिए ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर है हमारे पास जैसे कि 215, तो हम फिर से इसको देखेंगे तो वंस प्लेस पे 5 है, तो वो इवन नंबर नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हमें इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से और 3 से। 215 है तो वो नहीं होगा। तो ऑड नंबर्स, जैसे मैंने आज भी क्लास में बताया था, जितने ऑड नंबर्स हैं वो इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। तो अगर आपके पास 2 है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है आपको, या 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो अगर आपको जो नंबर दिया गया है वो ऑड नंबर है तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसको मैं इस पर फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि ये नंबर डिवाइड होंगे ही नहीं। सिर्फ इवन नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर्स वालों से डिवाइड होंगे। तो अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज 416, अब ये इसको देखूंगी मैं तो पहले देखना है ऑड है इवन है, क्योंकि 6 है तो इसके साथ सिर्फ इवन नंबर डिवाइड हो सकता है। 416 तो 6 है, इवन है, 2 से तो ये डिवाइड हो गया। लेकिन हमें किससे चेक करना है? एक और 3 से होता है कि नहीं होता है। अगर ये हो जाएगा तभी हम मानेंगे कि ये 6 से हो जाएगा। तो अब ऐड कर लेते हैं 4 + 1 + 6, तो 4 + 1 5, 5 + 6 11। 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स 416 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड 6 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमने रूल किया था डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 जो है उसमें ये सबसे एक ऐसा रूल है, ऐसा नंबर है जिसके लिए आपको आपका टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। बिकॉज इसमें हम जो भी हमें बड़ा नंबर दिया जाता है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स को देख के हम फैसला कर पाते हैं। एक कंडीशन इसमें बहुत अच्छी है, अगर लास्ट में 3 0 पड़े हैं तो कोई भी नंबर हो, 1,05,000, सॉरी 1,05,000, अगर 4,60,700, 4,07,000 या 4,05,00,000, 25,000, इस तरीके से नंबर हैं। मतलब लास्ट में सिर्फ 3 0 हैं, तो आपको इतना बड़ा नंबर कोई परवाह नहीं है। आपको देख के सिर्फ जब डिसाइड करना है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो लास्ट में 3 0 होने से ये नंबर जो है डिविजिबल है। तो ये सारे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 11, 12, 13,000, 14,000, ये सारे इनके, क्योंकि पीछे लास्ट में 3 जीरोस हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है तो हमें उसके लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 4832, 4832 या 4832 इसको बोलते हैं। तो मेरे को क्या देखना है? अब सिर्फ 832 को देखना है। 832 को मैं डिवाइड करके देखूंगी क्या वो 8 से डिवाइड हो जाता है। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो आपको ये पूरा इस पे डिवीजन आपको करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, और ये डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए वी कैन से 4832 इज़ डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट हमने रूल जो किया था वो किया था रूल जो 7 का, डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा अलग है बाकियों से, लेकिन बड़ा मज़ेदार है। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है ना उस नंबर को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो कोई भी नंबर दिया गया है उसका हम जो लास्ट वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसको पूरे नंबर से तोड़ देते हैं और इन नंबरों को 2 नंबरों में बांट लेते हैं और उसके इसको सेपरेट करके देन एक फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 252, हमें देखना है कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो हम पहले इसको ब्रेक करेंगे। 252 वंस की प्लेस पे क्या पड़ा है? 2, 2 को हम थोड़ा साइड पे ले जाएंगे। आओ भैया थोड़ा पास में आ जाओ मेरे। उसको साइड पे ले गए, उसको हमने डबल कर देना है। मतलब 2 को डबल करा या 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या बन गया? 4। अब जो बचा हुआ नंबर था ना हमारा 25,
उसमें से हम इस डबल किए हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 25 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आएगा 21। और 21 जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब 252 इज़ डिविजिबल बाय 7। ये आंसर हमारा या तो 7 आए या कोई ऐसा नंबर आए जो 7 से मल्टीपल हो जाए, या फिर अगर ज़ीरो भी आएगा देन ऑल्सो वी कैन से दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ कर लेती हूँ। नंबर है हमारे पास 2455। तो अब क्या करना है, फिर से लास्ट वाले वंस वाले 5 जो पोजीशन पे 5 पड़ा है उसको साइड पे ले जाओ, भैया आ जाओ प्यार से साइड पे बिठाओ, आपको डबल करेंगे। बाकी नंबर को एक तरफ सोफे पे बिठा दो। क्या बचा है 245, वो एक तरफ है। लेकिन अब जो 5 को हम लेके गए थे ना उसको डबल कर दिया, बन गया 10। अब 10 का करना क्या है, जो 245 था उसमें से हमने 10 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे 245 माइनस 10 आंसर आ गया 235। लेकिन अब 235, अरे भाई ये भी तो बहुत बड़ा है, तेरे को भी मैं कैसे बताऊँ तू 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं फिर से वो फॉर्मूला इस आंसर पे अप्लाई करूँगी। मतलब फिर से मैं 235 को ब्रेक करूँगी, 5 है यूनिट प्लेस पे, साइड पे ले जाओ, आ जाओ, उसको डबल कर दो, बन गया 10। इधर क्या बचा है 23। 23 में से मैं अब 10 को माइनस करूँगी, आंसर आएगा 13। अब 13 जो है ये डिविजिबल नहीं है। तो इसको मैं बोलूँगी कि ये जो मेरा नंबर था 2455, दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। एक और नंबर मैं ले लेती हूँ, छोटा सा नंबर ले लेती हूँ, अगर 98। तो 98 ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब आप समझिए आपको सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। 98 हमारा आपका नंबर है, आपने क्या करना था, यूनिट प्लेस वाला नंबर साइड पे ले गए। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 8 था, 8 को ले गए, 8 को डबल कर दिया, क्या बन गया 16। बचा क्या है 9। तो 16 में से अब 9 को माइनस करना है। ये नहीं कि सिर्फ हमेशा 9 से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो जब हम 16 में से अपना 9 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 7। तो 7 जो है वो 7 से भाग हो जाता है। अगर ये आंसर 0 भी आएगा दैट मीन्स ऑल्सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। आज कुछ स्टूडेंट्स क्लास में थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के साथ, क्योंकि मैंने पोजीशंस के साथ बात की थी। तो जिनको पोजीशंस नहीं समझ आती वो ये समझ ले कि हमने ऑल्टरनेट पोजीशन, एक छोड़ के एक पोजीशन वाले नंबर इसमें यूज़ करने हैं। तो अगर उनका फिर हमने उनको जोड़ना होता है, उसके बाद माइनस करना होता है। यहाँ मैं आपको आंसर समझा रही हूँ। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है या 11 आ जाता है या कोई भी ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब आपका पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं पहले, 86416। क्लास में मैंने आपको समझाया था पहली पोजीशन वंस वाली ऑड, फिर इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ऑड पोजीशन के नंबर एक तरफ करने थे, इवन पोजीशन के नंबर एक तरफ करने थे। जिनको ये बात समझ आ गई वो इसे समझ लें, नहीं तो जिनको नहीं समझ आई वो ऑल्टरनेट पोजीशंस लें। मतलब 6 अगर ले लिया, 6 इधर, फिर 6 इधर, तो 1 दूसरी तरफ, 4 फिर इस राइट हैंड, दो लाइनें एक लाइन खींच ले, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर ले। तो सबसे पहले आपने 6 नंबर है वो आप अपना राइट हैंड साइड ले जाओ खींच के, उसके बाद अगला है 1, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। फिर जो 4 अगला नंबर है 4, उसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ। फिर अगला नंबर है 6, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। फिर लास्ट नंबर यहाँ पे 8 है, उसको राइट हैंड साइड ले गए। पूरा नंबर क्या था 86416। शुरुआत आपने यूनिट प्लेस वाले नंबर से करनी है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे एक साइड पे जो नंबर आ गए हैं वो आए हैं आपके इवन जो 4 6 एंड 8। एक साइड पे आपके 3 नंबर आ गए इसमें, और एक साइड पे आपके 2 नंबर आए हैं 1 और 6। तो 6 + 4 + 8 इसका आंसर आ गया 18, और 1 + 6 इसका आंसर आ गया 7। अब हमने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, 18 - 7 आंसर आया 11। इसका मतलब 86,416 ये पूरा नंबर जो रहेगा हमारा 11 से डिविजिबल रहेगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, 9780। नंबर क्या है 9780। तो अब इसी में तो 4 ही नंबर हैं, दो एक तरफ जाएंगे, दो एक तरफ जाएंगे। तो पहला नंबर 0 आपका राइट साइड, 8 लेफ्ट साइड, 7 राइट साइड, 9 लेफ्ट साइड। तो अब आपके पास एक तरफ नंबर आ चुके हैं
राइट साइड पे क्या है 0 और 7, और लेफ्ट हैंड साइड पे आए 9 और 8। तो अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 और 8, 8 का बना 17 टोटल, और 7 और 0 का बना 7। तो 17 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो 10 जो है वो 0 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए दिस नंबर आपका 9780 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। इसके साथ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है जो मैंने आज क्लास में बोली थी, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल किसी भी इवन नंबर का चेक करना हो, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, तो अगर तो आपका नंबर टोटल बड़ा वाला इवन होगा तभी आप पे इन पे डिविजिबिलिटी रूल अपनाएंगे। सपोज अगर मैं आपको देती हूँ 7801, तो ये ऑड नंबर है, तो आपको रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा नंबर को देखा और आपका आंसर होना चाहिए कि दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट बाय 4, नॉट बाय 6, नॉट बाय 8। Thank you.